भक्ति देवी का प्रादुर्भाव दक्षिण में हुआ। जब हम यथार्थ का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं ब्रह्म सूत्रों के भाष्यकार चारों आचार्य कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से संबंध रखते थे, दक्षिण से संबद्ध थे। आचार्य भगवत्पाद, शंकराचार्य जी, श्रीमद् रामानुचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु, चारों। दक्षिण का बड़ी महात्म्य है, बड़ा महत्व है। ऐसा क्यों और ऐसा किस लिए? आज विचार किया कि दक्षिण के ही एक भक्त की कथा भगवान की सेवा में समर्पित करूं। वैसे पीछे मैंने बहुत से दक्षिण के भक्तों की कथा भगवान की सेवा में अर्पित की है, परंतु आज एक और पुष्प भगवान की सेवा में समर्पित करने की इच्छा है। शांतोबा नाम के एक सेठ थे। अच्छी युवाई अवस्था थी अभी, और वे बड़े व्यय के साथ जीवन जीते थे, जिसको हम हमारे आजकल की भाषा में अथवा अंग्रेज़ी भाषा में कहें लेविश लाइफ या एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ। बहुत पैसे खर्च करना, बहुत सुख सुविधाओं के साथ जीना, बहुत शान और शौकत के साथ जीना, जिसको आप कुछ भी बोल दो। तो बड़ा, जिसको कहें सामान्य भाषा में, शानदार जीवन था। शानदार जीवन जी रहे थे शांतोबा। आपकी धर्मपत्नी बड़ी सुशील, सदाचारिणी एवं सती साध्वी थी। अभी भगवान की कृपा कब किस पे कहाँ कैसे हो जाए ये केवल वो जानते हैं। आपके हेतु की कृपा कब किस पे कैसी दया कर दे ये वही जानते हैं। तो साहब ऐसा ही हुआ। एक बार संत तुकाराम जी इनके गांव में पधारे। शांतोबा के विशेष आग्रह पर कुछ पलों के लिए शांतोबा के घर पधारे, और वहीं शांतोबा को अपने वर्तमान जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। कहा बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ जा रहा हूँ बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा हूँ मैं। ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग मेरे जीवन का मार्ग नहीं है। कहीं ना कहीं मैं भटक गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं अटक गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं भ्रमित हो गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं शंकित हो गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं माया से ग्रस्त हो गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं भूल भलैया में भटक गया हूँ। झट से जो है मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य उत्पन्न हुआ तो अधिकारी संतों का सत्संग किया, उपरांत सब कुछ छोड़ देने की इच्छा हुई तो काफ़ी दान दिया। और दान देने के उपरांत आपने मन में विचार किया कि नहीं ऐसे जीना। शांतोबा ने अपनी संपदा का त्याग करते हुए एक दिन वन गमन का संकल्प लिया, और वन गमन के संकल्प के लिए आप अपने घर से चल पड़े, अपने गांव से चल पड़े। दक्षिण में एक नदी है, भीमा नदी। अब उनके गांव के निकट भीमा नदी आई। निकट अर्थात क्या, काफ़ी दूर, वो बहुत चले, 1-2 दिन 3 दिन। भीमा नदी आई। भीमा नदी पूरे उफान पे थी। या तो भीमा नदी भी इनका मार्ग नहीं रोक सकी, और भीमा नदी को पार करके वे उस पर तरफ गए। और उस ओर जाते ही उन्होंने देखा एक सुंदर पर्वत है, वन है, पर्वत की तलहटी में गुफाएं हैं, और बड़ा रम्य जो है वो वातावरण है। आपने कहा ये प्रकृति की गोद बड़ी सुहानी है, मैं तो यहीं तपश्चर्या करूँगा। और वहीं बैठ गया, और वहीं आपने ध्यान अपना भगवान के श्री चरणों में एकाग्रचित्त किया। अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में एकाग्रचित्त यहाँ शांतोबा करते हैं। घर में माता पिता हैं, स्वजन संबंधी है, सोचते हैं हमारा युवा पुत्र घर छोड़कर चला गया,
अभी क्या करना। तो पत्नी सुंदर भी है, सुशील भी है, गृहस्थ भी है, और जो है पति के स्वभाव को जानने पहचानने वाली है। तो कहीं पति पत्नी के फेर में पड़कर पुनः लौट आए, तो पत्नी को बड़ा सजा धजा करके जो है शांतोबा का पता ढूंढ करके और वहाँ पर भिजवाया गया। जैसे पत्नी को प्राप्त किया, अच्छा यहाँ अकेली पत्नी को भेजा गया है ना, कोई दूसरे लोग साथ में नहीं आए थे, तामझाम नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा देखो साहब, आप मेरे साथ रहना चाहो तो मैंने 7 फेरे लिए हैं, आप मेरी अर्धांगिनी हो, आप रह सकती हो, पर मैं उस जीवन में लौट के नहीं जाऊंगा। वो जीवन ने या तो मुझे छोड़ दिया है अथवा मैंने उस जीवन को छोड़ दिया है, पता नहीं, पर भगवत कृपा हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी भी जो है पति के पथ का अनुगमन करते हुए बिना एक भी शिकायत के, एक भी उपालंब के, हृदय से भी कोई उपालंब नहीं दिया, और पति के मार्ग का अनुकरण किया। वो जो साड़ी पहन के आई थी उसी साड़ी में वो भगवत भजन में वहाँ पे लग गई, और हृदय से, मन से, अपने चिंतन के समस्त स्फूर्ति के साथ में भगवान के श्री चरणों का ध्यान, भगवान के श्री चरणों का भजन और भगवान के श्री चरणों का कीर्तन, यही इनके जो है दिवस की चर्या थी बस। बाकी जो वैदिक जीवन जिसका संतों, सत्पुरुषों, गुरुजनों ने इनको उपदेश दिया था, तो वो एक दिन शांतोबा के हृदय में कुछ सूझी। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो प्रिय, मुझे आज रोटी खाने की इच्छा हो गई, कई महीने हो गए रोटी खाए। अर्थात वहीं के जंगली फल फूल इत्यादि ये लोग पाल लेते थे, रोटी नहीं खाई उन्होंने पकी हुई, तो कहीं से सूखी रोटी मांग ला। पर सूखी रोटी के टुकड़े ही मांगना, और वो भी एक घर से मत मांगना, अलग अलग घरों से मांगना। सूखी रोटी के टुकड़े मांगना, ध्यान रहे, स्मरण रहे, कुछ और लेकर के मत आना। पत्नी चली। अच्छा देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ये शांतोबा को हृदय में इच्छा नहीं हुई थी खाने की, कहीं से कुछ प्रेरणा हुई थी। उनका टेस्ट जागृत नहीं हुआ था कि अरे आज तो ये खाना है, ये पाना है। उनको कोई प्रेरणा हुई थी कि आज मुझे इस प्रकार का प्रसाद प्राप्त करना है और उसके लिए इन्हीं को बेचना है। अभी जो धर्म पत्नी है, ये निकट के गांव में गई। निकट के गांव कौन सा? जहां शांतोबा की बहन ब्याही हुई थी। अब बहन को इतना पूरा प्रकरण मालूम नहीं था। भीमा नदी के उस पार पहाड़ पे शांतोबा रह रहे हैं, और शांतोबा के गांव से भीमा नदी पहुंचने में 2-3 दिन लगे, 4 दिन लगे, और बिल्कुल ठीक जब भीमा नदी के इस पार वाले गांव में शांतोबा की बहन रहती। अच्छा, ये जो धर्म पत्नी है ये भी बड़े धनाढ्य पिता की संतान, और उधर जो शांतोबा की बहन है वो भी एक अच्छे कुल में ही ब्याही हुई है। अर्थात होता है ना कि बराबरी वालों में संबंध करना, तो ये सब बराबरी वालों का संबंध था। अब साहब शांतोबा की जो बहन है उनके यहाँ त्रुटिवश ये भिक्षा मांगते हुए पहुँच जाती और ननद भौजाई को देख लेती। कहते अरे अपनी संपत्ति का क्या हुआ? मेरे पिता की संपत्ति सारी स्वाहा हो गई। उन्होंने कहा नहीं स्वाहा नहीं हुई, वो तो यथावत है, सारा प्रकरण सुना है आद्योपांत। तो ननद खूब रोई, बोले देखो मेरा भाई कैसा पागल हो गया, वहाँ जा कर के बैठ गया। उन्होंने कहा अभी तो वर्तमान जो मुद्दा है वो तो ये है कि उन्होंने आज रोटी खाने की इच्छा की, तो सूखी रोटी के टुकड़े लाने मुझे भेजा है, और मैं सहर्ष अपनी आत्मा के साथ पति के पथ की अनुगामिनी हूँ। उन्होंने कहा अरे मैं रोटी के सूखे टुकड़े दूंगी भाई के लिए। झट से अंदर गई, उन्होंने कहा थोड़ा सा समय रुको, और झट से जो है तैयार करवाए, हलवा पूड़ी वगैरह तैयार करवाए कि ये लेके जाओ, सब पूरा भोजन का थाल दे दिया, बोले थाल लेके जाओ। मैंने कहा नहीं थाल मैं नहीं लेके जाऊंगी। बहुत फोर्स किया, किंतु इधर ननद का भी फोर्स और फिर रोना इत्यादि ऐसा था, प्रेम ऐसा था कि
जो है ये मना नहीं कर सकी। क्या होता है, लेडीज़ों की अपनी बातें रहती है ना, तो ये मना नहीं कर सकी और ये थाल लेकर के गई। यद्यपि शांतोबा ने मना किया। जैसे ये गई तो भीमा नदी जो है वो असंतुलित थी काफ़ी, फिर भी ये किसी भी तरह से इधर उधर कम पानी में से होकर के निकल ली और वहाँ तक पहुँच गई। जैसे इस प्रकरण में दोपहर के बहुत बाद हो गई थी, अच्छी खासी शाम हो गई थी। शांतोबा ने देखा थाली तो उन्होंने कहा अभी की अभी लौटा के आओ, और लाना हो तो सूखी रोटी के टुकड़े लाना, अभी भी लाना हो तो ले आना, नहीं तो कोई बात नहीं, आज का हो गया। अभी तो बहुत घबराई, थाल लिया और दौड़ पड़ी सरपट। अब वहाँ तक जाते जाते एक बार पहले पहाड़ से उतर करके गांव गई, और दोबारा आते आते जो है ना ये इतनी घायल हो गई थी, क्योंकि पत्थरों से टकराना, इधर टकराना उधर टकराना, हाथ में भारी ताल। अब उसी प्रक्रिया से होकर के निकलते हुए पुनः वो गांव में पहुंची। गांव में पहुंची अपने ननद के घर। पुनः जो है रुदन और शिष्टाचार इत्यादि हुआ, पर भाई का इतना आग्रह और दृढ़ हट है तो ननद ने कैसे तो भी वो थाली रख ली, और इन्होंने आसपास के घरों से सूखी रोटी के टुकड़े मांगे, और वो टुकड़े लेकर के जब आप जाने हेतु उद्यत हुई तो संध्या बस होने को थी और तेज गति से पानी बरस रहा था। सूखी रोटी के टुकड़े गल जाते, तो इन्होंने अपनी साड़ी से बांध लिए, साड़ी में कई तह करके और उसको बांध लिए, कैसे भी सूखी रोटी के टुकड़े बचा लेते। हा पांडुरंग करके हुए रोते हुए चित्कार करते हुए, मेरे पति भूखे होंगे, आज उन्होंने मुझे सूखी रोटी लाने भेजा। उन्होंने तो निर्देश दिया था कि कोई दूसरी वस्तु पदार्थ लेकर मत आना, परंतु कदाचित मेरे विकार अभी पूरी तरह से शमन नहीं हुए हैं, इसी के चलते जो है मैं भोजन का पूरा थाल ले आई, उससे मेरे पति को कितनी असुविधा हुई। हा पांडुरंग हा गोविंद, हा पांडुरंग हा गोविंद करते हुए धीरे धीरे चलते हुए कैसे तो भी तट पर पहुंची, और वहाँ जा कर के तो मूर्छित हो गई, क्योंकि निकलने का कोई स्थान ही नहीं था, बड़ी भारी बाढ़ आई हुई थी। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो इस पार से उस पार जा सके। तो जैसे तैसे उनको जो है चैतन्यता आई, कहा कि कैसे जाऊंगी उस पार, और वो भी समय पे पहुंचना है, समय से देर हो गई तो पति तो प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। हा गोविंद, हे भवसागर से पार उतारने वाले। तभी एक केवट आया, उन्होंने कहा हाँ बहन क्या? साहब मुझे उस पार जाना है। क्या उस पार जाना है अभी इतनी वर्षा में? कैसे बहन? उन्होंने कहा भैया मुझे कैसे भी उस पार जाना है, आप कैसे भी उस पार ले चलो, उतराई देने को कुछ नहीं मेरे पास। क्या कोई बात नहीं, मैं उतारा करता हूँ इस प्रकार से पार, तुम तो चलो। और वहाँ उस केवट ने जो है इनको कंधे पे बिठाया, और कंधे पे बिठा के एक नाव में चढ़ाया, और नाव को उस पार उतराया, और फिर जो है अब की बार केवट स्वयं इनको अपने कंधे पे पुनः बिठा के और पहाड़ की तलहटी के नीचे गुफा के तो थोड़ा निकट तक छोड़ा है। अब जैसे इनको छोड़ा ही इनको उतारा, और इधर उधर देखते तो केवट तो लुप्त हो गया, और जब इन्होंने स्वयं पे दृष्टि डाली तो आश्चर्य से दग्ध हो गई। अरे क्या हो गया? क्योंकि ये जब निकली थी गांव के आगे तो निर्जन ही स्थान था, और सूखी रोटी को बचाने के चक्कर में साड़ी लपेटे गई, और जो है कपड़े पहने हैं कि पहने ध्यान ही नहीं, और विवस्त्र अवस्था में पूरी तरह से, ऐसी अवस्था में जबकि कोई देह पे वस्त्र नहीं हो, उस वस्त्र में केवट ने इन्हें उठाया और उठा करके नाव में छोड़ा, और नाव में छोड़ करके नाव से इनको स्थान तक छोड़ा, और इन्हें तो बड़ी भारी जो है पीड़ा हुई, पर वो पीड़ा भी बड़ी आनंद देने लगी, और किसी प्रकार से उन्होंने कहा कि चलो सूखी रोटी के टुकड़े तो आ गए, स्वामी चाहे जो दंड दे। और उधर शांतोबा ने देखा तो दिव्य तेज से जो है उद्दीप्त हो रही थी। ऐसा तेज था धर्मपत्नी के मुख पर कि शांतोबा देख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा तेज? कहा नाथ तेज क्या, मैं तो भीग गई बुरी तरह, बस आप आई हूँ आपके निकट, और आप अब जो दंड देंगे कि पूरा प्रकरण सुनाओ। जब पूरा प्रकरण सुनाया तो झट से तुकाराम जी का स्मरण किया, संतों का स्मरण किया, 2 सेकंड भी नहीं होंगे ध्यान में बैठ के, और कहा हा पांडुरंग।
कि मैं दुर्भाग्यशाली रह गया, रोटी के टुकड़ों के चक्कर में बैठा रहा और तेरे को पांडुरंग ने कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा करके नदी के उस पार छोड़ा, और उस पार जो है गुफा के निकट तक छोड़ करके, और जो है पांडुरंग भगवान कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ अलक्षित हो गए, पता नहीं पड़ा। अब कपड़े हैं नहीं है पता नहीं चलना, देहाध्यास का छूटना, इसी को तो कहते हैं कि कहाँ बैठे हैं कहाँ लेटे हैं। यही तो परमहंस अवस्था है। कोई सर्वसाधारण इस अवस्था का महत्व, महात्म्य, वैशिष्ट्य, वैचित्र क्या जाने। झट से जो है संकल्प ले लिया कि प्रिय तुम देवी बन गई हो आज से, और ये सूखी रोटी के टुकड़े बिल्कुल मैं भक्षण नहीं करूँगा, और मैं भक्षण ही इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पांडुरंग दरवाजे से आके लौट गए। अब या तो वो आए अथवा मेरी जो है इस भौतिक नश्वर देह का जो है सत्यानाश हो जाए, ये नष्ट हो जाए, तब तक नहीं करूँगा जब तक पांडुरंग दर्शन नहीं देंगे। और ऐसा करके ना बैठे रहे वो। फिर एक दिन एकादशी के दिन कई दिनों तक पति पत्नी दोनों निराहार बैठे रहे, और फिर एक दिन एकादशी के दिन जो है पांडुरंग ने दर्शन दिए और बहुत देर तक देते रहे। और अब की बार पूरे तत्व ज्ञान से संपूर्ण हो गए शांतोबा और उनकी धर्मपत्नी। और इधर देखा तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। अब तो गांव वालों को भी आप सुंदर सुमधुर भगवत भक्ति के प्रवचन देते। और एक प्रसंग ऐसा हुआ कि पंढरपुर में दर्शन करने जाना था, पुनः भीमा नदी में बाढ़ आई हुई थी। शांतोबा ने कहा कोई बाढ़ नहीं है, भगवान का स्मरण करो, तेराने वाले वही। और भगवान का स्मरण करके ऐसे चल गए जैसे सूखी नदी है। पीछे धर्मपत्नी ऐसी चल गई जैसे सूखा स्थान है, बिल्कुल भूमि है। और पीछे पीछे तो जो है ना गांव वाले भी भगवत भाव में शांतोबा पे विश्वास करके, बड़ी बात है विश्वास, और इस पार से उस पार आ गए। पंढरपुर जब आए, पुंडलीक के दर्शन करके जैसे झांकी पाई, प्रभु ने हृदय में आभास करा दिया कि अब जाना नहीं शांतोबा, अब यहीं ठहरना। और शांतोबा और उनकी धर्मपत्नी फिर पूरा जीवन पर्यंत वहीं पंढरपुर में भगवान पांडुरंग का संकीर्तन करते हुए जीवन यापन किया। परमहंस अवस्था को धर्मपत्नी प्राप्त हो गई, और स्वयं शांतोबा भी जो है दिव्य ज्ञान से संपन्न हो गए, तत्व ज्ञान से संपन्न हो गए। ये जो आख्यान हैं ये भी भगवत कृपा से भगवत भक्तों के द्वारा हमें प्राप्त हुए, अन्यथा उन्होंने स्वयं के विषय में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। ऐसा नहीं बताया कि मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए अथवा मैं कोई बहुत पहुंच गया हूँ ऊपर, उन्होंने स्वयं ने नहीं बताया। पर जो भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, भगवत दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, भगवत सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के श्री चरणों की कृपा जिन पे हो जाती है, उनका जीवन ऐसी तरह से धन्य धन्य कृतकृत्य कृतार्थ हो जाता है, वो जीते जी तर जाते हैं। भगवान पांडुरंग ने स्वयं को ने जिसको कंधे पे उठाया, उस बात को कथा में सामान्य मत सुनना, एक बार कल्पना करके देखना। यदि जीव को परमात्मा कंधे पे उठा ले, ये बात तो छोड़ दो, स्पर्श भी कर ले अगर जीव का, ध्यान दीजिएगा ध्रुव को दर्शन हुए थे भगवान के, और बहुत थोड़ा सा जो है भगवान ने बुद्धि चैतन्य करने के लिए स्पर्श किया था, कंधे पे नहीं बिठा लिया था। जिसको भगवान ने कंधे पे बिठा लिया हो ना, उसको प्रहलाद की सी गति प्राप्त हो जाती है, उसको पता नहीं कितनी ऊंची गति प्राप्त होती है, कितनी उन्नत स्थान प्राप्त होता है। भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हुआ, इसमें तो संदेह ही नहीं है, तो निसंदिग्ध है। पर गोपी जनों की भी गति अगर परमात्मा दे दे, इन्हें गोपिकाओं का भी स्थान दे दे गोलोक में, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये जितने जीव जीवन जी रहे हैं, यहाँ तक कि देवता भी जिस लिए जी रहे हैं, और कर्म फलों के सबसे उत्तम भोक्ता है इंद्र, देवेंद्र, पर देवेंद्र भी यदि वे स्वयं नारायण का अवतार नहीं हो, तो भगवान का वो सानिध्य अथवा भगवान के सन्निधि का सुख नहीं प्राप्त कर सकते। अगर सन्निधि का सुख किसी जीव ने प्राप्त कर लिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।